प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था, देख लिया था। तो हम उसका लाइफ साइकिल देखेंगे कि वो किस तरह से अपना जो लाइफ स्पैन है वो कंप्लीट करता है, कैसे किसी भी वायरस को इन्फेक्ट करता है और किसी भी वायरस को खा लेता है। हमने कहा था कि दीज आर बैक्टीरिया ईटर्स, ये बैक्टीरिया को ईट करते हैं। उसके बाद हम वायरल डिजीज़ की बात करेंगे, वायरसेस से कौन कौन सी डिजीज़ पैदा हो सकती हैं। उसमें स्मॉल पॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारी डिजीज़ है। उसके बाद हर्ब्स वायरस की वजह से होती है। इन्फ्लुएंजा एक डिजीज़ आमतौर पे हमें देखने को मिलती है। मम्प्स, मीजल्स, ये दो डिजीज़ हैं, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और लास्ट पे हम लोग पोलियो के बारे में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइफ साइकिल और बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे। अच्छा जी, हमने वायरसेस के बारे में बताया था कि दे कैन रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ होस्ट सेल के अंदर ही जिंदा रह सकते हैं। और इसीलिए हमने इनको नाम दिया था ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, जो किसी और ऑर्गेनिज्म की, अपने किसी होस्ट की मशीनरी को यूज करते हुए अपने रेप्लिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है ना, उसको कहते हैं अटैचमेंट। उसमें अटैच, क्योंकि होती ही उसमें अटैचमेंट है। अब वो जो अटैचमेंट है वो कैसे होगी? हमने पता था कि बैक्टीरियोफेज की टेल फाइबर्स होती हैं। दीज आर टेल फाइबर्स, ये इसकी टेल्स हैं। अच्छा, अभी जो टेल्स हैं, ये टेल्स जाके बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर जाके अटैच होती हैं। अब बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर कुछ स्पेशल साइट्स होती हैं जिनको रिसेप्टर कहते हैं। और वहाँ पे जब ये अटैच होते हैं तो वहाँ पे एक वीक बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसको एड्सॉर्प्शन का नाम है। तो सबसे पहला स्टेप अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन कहलाता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोफेज की अटैचमेंट होती है। किसके साथ? बैक्टीरिया के सरफेस के साथ, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल साइट कॉल्ड रिसेप्टर। अब उसके बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेप के अंदर उसका नाम हमने रखा हुआ है पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन में क्या होगा? पेनिट्रेशन के अंदर बैक्टीरियोफेज कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेगा, जैसे कि लाइसोजाइम एक एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम का फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल को रप्चर कर देता है। बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर इसने सुराख कर देना होता है। अब ये बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर सुराख कर देगा। जब सुराख करेगा, डिसॉल्व कर देगा उसकी सेल वॉल को, तो ये अपनी टेल फाइबर की शीट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे बैठ जाएगा। ये यूं करके नीचे हो जाएगा। पहले ये थोड़ा सा ऊपर होता है, यहाँ पर होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे को अपने आप को पुश कर लेगा। अच्छा, अब जब पुश करेगा तो सुराख तो पहले हो चुका हुआ है, होल पहले ही हो चुका हुआ है। ये क्या करेगा? ये अपना डीएनए उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर इंजेक्ट कर देगा, बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देगा। जब वो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा तो उसका जो प्रोटीन कोट है, दिस इज द प्रोटीन कोट, ये बाहर वाला प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट बाहर ही रहेगा। और जो डीएनए है वो कहाँ चला जाएगा? अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर हमने कहा था अटैचमेंट होती है सिर्फ और सिर्फ, जिसको एब्जॉर्प्शन का नाम भी देते हैं। और दूसरे स्टेप के अंदर पेनिट्रेशन, मतलब उसके अंदर जो डीएनए है उसको अंदर इंसर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स कॉल्ड लाइसोजाइम। तो थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है। उस थर्ड स्टेप के अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, मतलब ये अपने डीएनए की कॉपीज बनाना स्टार्ट करते हैं। और उस कॉपीज की वजह से ये अपना नंबर इंक्रीज करना शुरू कर देता है, ये अपने नंबर में इजाफा करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे ये नंबर में इजाफा करना शुरू कर देगा, वैसे वैसे बैक्टीरिया के ऊपर ये डिजीज काज करना शुरू कर देगा। अपने डीएनए और अपने प्रोटीन को ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। लेकिन वो किसकी मदद से हो रही है? वो सब कुछ, ये सारी रेप्लिकेशन जो है, ये बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को यूज करते हुए हो रही है। और इसका जो आम तौर पर रफ जो आइडिया है वो ये है कि 200 कॉपीज ऑलमोस्ट बनाई जाती हैं 25 मिनट्स के अंदर। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि कितनी कॉपीज 25 मिनट्स के अंदर, या कितनी इसकी जो रेशियो है वो बनाई जाती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि 200 कॉपीज विद इन 25 मिनट्स आर मेड। उसके बाद फोर्थ स्टेप, पहला स्टेप हमारा था अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन, दूसरा स्टेप था हमारा पेनिट्रेशन, और तीसरा स्टेप हमारा था रेप्लिकेशन। अब जब रेप्लिकेशन हो जाती है तो ये इनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है। और बैक्टीरियल सेल के अंदर जब नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर मजीद प्रेशर बनेगा। जब मजीद प्रेशर बनेगा तो ये बैक्टीरियल सेल को क्या कर देगा? बैक्टीरियल सेल को उसको बस्ट कर देगा, उसको फाड़ देगा, और उसको फाड़ के उसमें से जो नए फेजिस इसने बनाए हैं यहाँ पे, इन फेजिस को रिलीज करवा देगा। अब यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से ये बैक्टीरियल सेल को काटेगा, तोड़ेगा, फाड़ेगा, और फाड़ के ये जो नए बैक्टीरियल फेजिस हैं, ये बैक्टीरियो फेजिस नए बाहर निकल आएंगे,
ताकि वो किसी और बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर सके। इस प्रोसेस, पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लाइटिक साइकिल। ये जो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस हवाले से कि इसके अंदर दो साइकिल्स आते हैं। एक है हमारा लाइसोजेनिक साइकिल, एक ये लाइटिक साइकिल है। लाइटिक साइकिल हमने देख लिया। लाइटिक साइकिल क्या है? जिसके अंदर लाइसिस हो रहा है। ये जिसके अंदर लाइसिस हो रहा होगा उसको लाइटिक साइकिल कहेंगे। और लाइसिस क्या है? लाइसिस जब वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, नंबर इंक्रीज करने की वजह से वो बैक्टीरियल सेल को बस्ट कर देते हैं, फाड़ देते हैं और उसमें से निकल आते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइसिस और इस प्रोसेस को लाइटिक साइकिल कहते हैं। ऐसे फेजिस जो लाइटिक साइकिल करते हों, जो लाइसिस करते हों, उनको हम लोग वायरुलेंट फेजिस का नाम देते हैं। वो वायरुलेंट फेजिस कहलाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल के बाद एक और थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच स्टार्ट होती है। कुछ फेजिस ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट अप्रोच शो करते हैं, कुछ मुख्तलिफ होते हैं दूसरे आम बैक्टीरियोफेजिस से जो लाइसिस करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप अटैचमेंट सेम होता है, दूसरा स्टेप पेनिट्रेशन भी सेम होता है, उसी तरह से होगा जैसे हमने पहले पढ़ा है। लेकिन जो थर्ड स्टेप है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इस स्टेप के अंदर जो वायरस का जीनोम है, मतलब जो बैक्टीरियोफेज का जीनोम है, वो क्या करेगा? वो होस्ट जीनोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये होस्ट जीनोम है, दिस इज होस्ट जीनोम, ठीक है। और ये आपका बैक्टीरियोफेज आ रहा है। अब बैक्टीरियोफेज ने एक डीएनए को यहां से रिलीज किया। फर्ज कर लें ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए, ये डीएनए बैक्टीरियोफेज का। अभी बैक्टीरियोफेज का डीएनए क्या करेगा? ये होस्ट जीनोम के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट करेगा। दिस इज बेसिकली द बैक्टीरियोफेज डीएनए। ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो अंदर जाके उसने इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब जब इनकॉर्पोरेट कर दिया है तो इस स्टेट को कहते हैं प्रोफेज और इस प्रोसेस को कहते हैं लाइसोजेनी। तो वो लाइटिक साइकिल था, ये लाइसोजेनिक साइकिल होता है, ये लाइसोजेनी होती है। अब जो बैक्टीरिया है वो जिंदा रहेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा, लेकिन वो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ वायरस के जीनोम को मल्टीप्लाई कर रहा है। वो सिर्फ अपने जीनोम को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वो वायरस के जीनोम को भी मल्टीप्लाई करता जा रहा है साथ ही साथ। तो वायरस को फायदा क्या हो रहा है कि वो आराम से चुप करके बैठा हुआ है अपने डीएनए को लेके, और बैक्टीरिया का फायदा उठाते हुए अपने आप को डिवाइड भी करता जा रहा है। लेकिन बैक्टीरिया को पता ही नहीं है कि मैं किसको डिवाइड कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कर रहा हूँ या उसको कर रहा हूँ। अच्छा, उस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया था जी लाइसोजेनिक साइकिल या लाइसोजेनी, और इस स्टेट को प्रोफेज कहते हैं। इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, या फिर आप कह लें कि ये दोनों मिलके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपने इसको दोनों के तौर पर करना है और इसमें से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप है जी इंडक्शन। इंडक्शन लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होती है। इसमें क्या होगा कि कुछ कंडीशंस की वजह से, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से, जब लाइसोजेनिक साइकिल हो रहा होता है तो अचानक से लाइटिक साइकिल स्टार्ट, अचानक से लाइसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे लाइसिस होनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे लाइसिस हो जाएगी अचानक से, खुद ब खुद ही लाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। डीएनए डिटैच हो जाएगा होस्ट जीनोम से, सेल का कंट्रोल हासिल कर लेगा, और सेल का कंट्रोल हासिल करने के फौरन बाद लाइसिस दोबारा से स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या बात है करने का कि लाइटिक साइकिल तो हो ही रहा था, लाइसिस तो हो रही थी, लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जिसमें डीएनए इनकॉर्पोरेट हो गया था, वहां पर भी दोबारा से लाइसिस हो सकती है, जिस प्रोसेस को हम लोग इंडक्शन का नाम देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये। अच्छा जी, लाइसोजेनिक फेजेस जो होते हैं, जो फेज लाइसोजेनिसिटी काज करते हैं, उनको हम टेम्परेट फेज कहते हैं। लेकिन जो लाइटिक साइकिल काज करते थे उनको हम कहते थे वायरुलेंट। हमने अभी पढ़ा, उनको हमने वायरुलेंट फेज का नाम दिया था, लेकिन इनको हम लोग टेम्परेट फेज कहते हैं। तो ये भी इनके दरम्यान में एक डिफरेंस है कि टेम्परेट फेज लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होता है और लाइटिक साइकिल के अंदर वायरुलेंट फेज होता है। अच्छा जी, इन्फेक्टेड सेल जो है वो रेजिस्टेंट हो सकता है, कुछ मजीद वायरसेस उसको इन्फेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइफ साइकिल